के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि क़यामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो ज़करिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे। और सारे नबी मिलकर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो, क्या मांगते हो? तोता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, क्या मांगते हो? सल, तोता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे तो हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बादा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, मैं हर आने वाले को पानी पिलाता जाऊंगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा देंगे, उनको मेरे करीब नहीं आने देंगे। मैं उन फरिश्तों से कहूंगा आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये तो
मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुजू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ। ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा, इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक। ऐ अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था। ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं ये बात? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है, आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं, और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही।
अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अहमद का लफ्ज़ भी वेद में आया है, अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामिर तस्य जगरब, अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब, अहमद पिता समान है। अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप है नहीं का, बाप जैसे हैं। जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। अहमद पितुष्परी पिता समान है, मेधामिर तस्य जगरब, उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी अपना इलाका, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा। वही सबसे पहले मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है। कुर्बानी का मतलब उन्होंने अपने माँ बाप की, उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, उन्होंने अपने शहर की, उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी दी। अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब, सबसे पहले कुर्बानी दी और कहा अल्लाह से, कहा ईश्वर से, अहम सूर्यवाजनी, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे रब, हाय हमारे ईश्वर, हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है,
रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। हम सूरज बाजनी, हाय अल्लाह हमको सूरज की तरह बना दे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी हमसे भी सबको रोशनी दे दे। यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया, सिराज मुनीर भी कह दिया, यानी चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी वही हाल है। जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है। चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और दिन दहाड़े जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान से ये सूरज निकलता है, ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हजरत आयशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी। और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, इन्ना शम्स ततलू बाद फजरिन शम्सी ततलू बाद लिशा। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, आए लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। आए लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। इन्ना शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है। शम्सी ततलू बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाता है। हजरत आयशा अपने शौहर को सूरज कहती थी, सूरज। आज कोई औरत अपने शौहर को सूरज कहेगी तो दुनिया भर की बुराई और करती हैं और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो, तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं, तारिक जमील साहब, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें। और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहाँ खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है। और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो। तो ईशा की नमाज पढ़ने नहीं गया वो। तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं।
मैंने कहा बक बक बक। बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा, चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा भाई पागल, इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, बस। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें अब आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई हालात हमें पता है, मालूम है। नबी हजरत आयशा तारीफ कर रही है। एक पीर साहब थे, सुना वाकया? उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती वक्त। एक बार उसकी बीवी ने आसमान में उड़ते हुए किसी बुजुर्ग को देख लिया। आसमान पे उड़ रहे हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी इसका शौहर जब घर पे आया तो बीवी ने कहा एक ये पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो मैंने आज आसमान में देखा है, हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए जा रहा था, उड़ रहा था। अब इसके पीर को लगा कि किसी तरह हीरो बनूं मैं अपनी बीवी की नजर में। तो कहा रे मेरी बीवी तुमने देखा है उसको? कहाँ? हवा में उड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। मुसल्ला बिछाए हुए था, हाँ, उस पर खड़ा भी था हवा में और नमाज पढ़ रहा था। तुमने देखा है? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। ये बोला उसका पीर, वो मैं ही तो था। अब बीवी को लगा कमीना ये यही था, तो अब क्या करूं? तो कहने लगी हाँ मुझे लगा कि तुम ही थे। क्या मतलब? इसीलिए तिरछे तिरछे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तुमसे तो सीधा उड़ा भी नहीं जा रहा था, है? फिर भी कमी निकाल दी। अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना ये तो मेरा ही आदमी, तो कहने लगी वो तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तिरछे तिरछे, किबला इधर था तुम उधर उड़ रहे थे। कमी निकाल दी। उसने कहा ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कलसी थी? अभी औरत तेरी कौन सी फितरत? क्या तुझे समझूं और क्या तुझे मानूं? मैं तो सोचा था कि मेरी ताई, अब मैं हीरो बन जाऊंगा तेरी नजर में, फिर भी तूने कमी निकाल दी, फिर भी तूने कमी निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हजरत आयशा से सीखना चाहिए हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी कौम की बेटियों को, कि वो किस तरीके से तारीफ कर रही हैं। ली शम्सुन वलिला बाकी शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। ये तारीफ कर रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अहमद नाम भी आया है। अहमद अहमद पितुष्परी में धामिर से जगरब अहम सूरवाजनी। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से, ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, ऐसी मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र। माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही। ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी जात, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत, और गिराम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल गिराम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल
अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल ग्राम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल ग्राम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही हैं, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें ना दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल ग्राम में आएंगे, सोत स्वाजी जाता है, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे, यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। सोत स्वाजी जाते, मंगलाचार नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापिता विवज्जता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप ताप गुनाह, यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला, यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है? बहुला पापिताप विवज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है। नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज हैं जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है। बीवी से हमने कह दिया खाना लाओ, हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बीवी को मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, क्योंकि बीवी भी हमारी मोहताज है, वो हमें खाना नहीं दे रही है। खाना उसने तब दिया जब चावल लाकर मैंने दिया, दाल लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दिया, तेल लाकर मैंने दिया, नमक लाकर मैंने दिया, गैस का सिलेंडर लाकर मैंने दिया, उसने पकाकर तैयार कर दिया और पक गया खाना तो हमको लाई। हम उसके मोहताज है, वो हमारी मोहताज है, इसलिए ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब हम किसी से बेटा बेटी मांगते हैं, किसी के दर पर जाते हैं, तो हम उसको अपना मोहताज नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम मुश्किल कुशा मानते हैं, उसको हम हाजत रवा मानते हैं, और उसको हम औलाद देने वाला मानते हैं। और ये कहते हैं, ये नहीं मानते कि ये भी मेरा मोहताज है, ये भी मेरा मोहताज है, जबकि हकीकत में वही हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अब वो कब्र में दफन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मरने वाले की रूह बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर अपना रहम फरमा। इसलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम हैं, लाइए कोई एक नाम, उनके नाम के आगे अगर आप रहमतुल्लाह अलैह न लेते हो तो बताइए, आप कोई एक नाम ले लीजिए। बड़े से बड़े पीर का नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। क्या कहते हो आगे?
रहमतुल्लाह अलैह। अरे आप तो खुद उनके लिए दुआ कर रहे हो यार। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत हो उन पर, अय अल्लाह तेरी रहमत हो उन पर। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज हैं, तो जो हमारी दुआओं का मोहताज हो वो हमें क्या देगा? समझ गए ना? इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी के हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम के आगे क्या है? रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की रहमत हो इनके ऊपर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बड़े बड़े गुनाहों का नाम ले लेकर मिटा रहे हैं। अंतदुआ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। फिर कुरान पढ़िए, फिर कुरान पढ़िए मेरे भाइयों। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन झूठे माबूदाने बातिला को रगड़ा है कि आप दंग रह जाएंगे। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनी, उसको छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने ऐसा रगड़ा कि खजूर का मालिक नहीं। अरे खजूर के ऊपर तो एक गूदा होता है, एक मग़ज़ होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया खजूर का मालिक होना तो बहुत बड़ी बात है। फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर के अंदर जो गुठली होती है ये उस गुठली के भी मालिक नहीं है। अरे गुठली भी बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ने गुठली भी नहीं कहा है इसलिए कि गुठली को पीस कर तो भूसा बनाया जा सकता है, उसको तो जानवर के खिलाने के काम आता है, उससे भी तो फायदा हासिल किया जाता है। अरे गुठली के भी नहीं, गुठली के ऊपर हल्का सा परत होता है, हल्का सा छिलका होता है, आप नाखून मारेंगे तब वो निकलेगा। फरमाया ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर तो छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ दो, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसी जगह पहुंचाया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये सब मिल जाएं, वलव इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ, सब की सब जमा हो जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, पूरी दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज इनसे लेकर चली जाए, मिठाई से कुछ थोड़ा सा रस, थोड़ा सा शीरा चूस ले, थोड़ा सा शक्कर का एक दाना, चीनी का एक दाना ले जाए, अल्लाह कहता है व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, तो ये उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो छीन कर ले गई, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अम्सालुकुम,
वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है, लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कंप्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी, हम तुम्हें चाहे तो माफ कर देंगे। रोजे में कमी होगी, हम चाहें तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे, हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया है। इसलिए आप बहुला पापिता विबज्जता, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले होंगे। आपने मिटा, आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे, आप माही भी थे। और मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। देखिए, दो लफ्ज हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद का माना जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो। दो लफ्ज याद रखिएगा। मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये दोनों नाम मोहम्मद पर फिट बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। इंसानों में, मखलूकात में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए, सुबह आँख खुली, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। ये सुबह उठते ही आपकी दुआ शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले वुजू बनाएंगे, बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाएंगे तो वुजू के बाद की जो दुआ पढ़ेंगे उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी का नाम। कितना नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान वुजू के बाद की दुआ पढ़ता है, और ना पढ़ता हो तो याद कर लेना चाहिए नबी का नाम। अब अज़ान के अल्फाज अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे, तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे, तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बंदे, तूने मेरी वहदानियत का और मेरी तौहीद का इकरार तो कर लिया, लेकिन अभी मेरे नबी की रिसालत का इकरार नहीं हुआ है। ऐ मेरे बंदे, तेरी अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तू मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे मुस्तफा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ नाम लेना पड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर इस बात की गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इताअत सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, ये इबादत है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ये तरीका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। ये अजान का मतलब है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने आना हो तो ये मान कर आओ। अजान क्यों दी जाती है? लोगों को खबर करने के लिए नहीं। असल वजह क्या है अजान की? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी दुकान बंद कर दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी फैक्ट्री को छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो बैंक में अगर सर्विस कर रहे हो तो बैंक की नौकरी उसी वक्त बंद कर दो और आओ मस्जिद की तरफ। अब अल्लाह को बड़ा मानते हो तो आओगे, और अल्लाह को बड़ा नहीं मानते होगे तो तुम नहीं आओगे। अगर अल्लाहु अकबर की आवाज सुनने के बाद भी तू अपनी दुकान खोले रहा, बैठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी दुकान को बड़ा मान लिया। अगर अज़ान सुनने के बाद तू अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी फैक्ट्री को बड़ा माना है। अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर तू खेत
अपना जोतता रहा, हल चलाता रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना है, तूने अपने खेत को और अपने कारोबार को बड़ा माना है। अल्लाह को अगर बड़ा माना होता तो सब कुछ बंद कर देता और मस्जिद में। ये है अल्लाह अकबर का माना। और 2 बार किस लिए? हाँ, अगर ना सुने हो तो एक बार और सुन लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, बस काफी है। अब बार बार तुम्हारे पीछे गंगा नहीं बह रही है कि हम लाठी लेके जाएंगे, आना हो तो आओ। अब दुकान बंद कर दी, ठीक, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस छोड़ दिया, मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ रहे हो, खड़े भी होगे, रुकू भी करोगे, सजदा भी करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो अब ये इबादत के बारे में भी सुन लो। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस तो बंद कर दिए और चले आए, लेकिन अब इबादत हो अगर अल्लाह के लिए करने आए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसलिए नमाज पढ़ने आए हो। यार हाजी हूँ, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो हाजी हो के नमाज नहीं पढ़ता है। अब मस्जिद में आए, तेरी नमाज बेकार। मौलाना हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा मौलवी हो के नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब आए तो हो मस्जिद में, लेकिन ये सोच के आए हो नमाज बेकार। अब यही नमाज शिर्क हो गई। लो मौलाना कितनी चीजें शिर्क हैं। हाँ, क्योंकि अब आप गांव वालों के लिए नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क। अब यही नमाज शिर्क हो गई, क्योंकि अब अल्लाह के लिए रुकू नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए क़याम नहीं हो रहा है। अब तो इस डर से आए हो कि लोग क्या कहेंगे। एक टाइम की नमाज भी पढ़ी तो अब लोगों के लिए नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह को माबूद मानते हो तो इबादत अल्लाह के लिए करने आओ, ठीक है। अब मस्जिद में आ गए, इबादत अल्लाह के लिए करने आए जी, तो अब इबादत कैसे की जाएगी? एक रकात में कितने रुकू किए जाएंगे, कितने सजदे किए जाएंगे, ज़ुहर में कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा। अब तुम आ तो गए हो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, आ तो रहे हो, तो याद रखना यहाँ तुम्हारा तरीका नहीं चलेगा, मौलवी जर्जीस का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा। अब तुम्हें नमाज पढ़ने आना है, अल्लाह की इबादत करने आना है, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया। अब तुम मस्जिद की तरफ आना चाहते हो तो ये सोच के आना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नमाज तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी। ज़ोहर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। असर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। मगरिब की 3 रकात फर्ज है, अगर 4 जानबूझकर पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, और 2 पढ़ लोगे जानबूझकर तब भी गुनाहगार होगे। फजर की बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है, सबसे बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसकी 2 ही रकातें फर्ज हैं। अगर 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, और 1 पढ़ के सलाम फेर लोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि अब ये नमाज तुम्हें अपने मनमानी तरीके पर नहीं पढ़ना है, फला फला मौलवी और कठमुल्लाओं के तरीके पर नहीं पढ़ना है। ये नमाज तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना है। हाँ, ये 3 चीजें अगर तुम मानते हो, 3 चीजें, अल्लाह को बड़ा मानते हो तो दुकानें बंद करो, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो तो दुकानें बंद करके आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना चाहते हो, ये 3 चीजें अगर तुमने मान ली, अब कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, तो अब आओ नमाज के लिए। नमाज के लिए तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे कहा जा रहा है। आप कहेंगे नमाज, अजान नमाज के लिए होती, अगर अजान नमाज के लिए होती तो यही कहा जाता हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के
के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मतलब समझ गए ना? अल्लाह को बड़ा मानो, सबको छोटा, ठीक। अल्लाह के लिए इबादत हो, ठीक। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो, ठीक। इतना मान लिया, हाँ। हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, ये नमाज जब पढ़ोगे तो कामयाबी की तरफ जाओगे। अब आओ कामयाबी की तरफ। फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अजान का मतलब। आज समझ में आया होगा अजान क्यों दी जाती है। लोग समझते हैं अजान खबर देने के लिए दी जाती है। नहीं, अजान में पहले बताया जाता है कि अल्लाह को बड़ा मानने वाला कभी भी अजान की आवाज सुनने के बाद अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता, कभी भी अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़िए, और रसूल से जिसको मोहब्बत होगी वो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आइए और सुनिए। क्या बैठिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग जलसे को थोड़ा सा बैठे रहिए। वो लोग जा रहे हैं, अपना जलसा कमेटी के लोग अपने देख लेंगे, आप लोग बैठिए, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। मेरा वैसे भी टाइम हो रहा है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर मुझे और दे दीजिए। तो रसूल का तरीका भी हमें और आपको अपनाना है। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली, और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुल्ना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है, और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है, और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही,
चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी है। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सुअर की चर्बी चाट रही हैं, पहुंचा। सुअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सुअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लोगे नहीं तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था, और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है, और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया, और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है, और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल, इनसे
और हम जो है बहुत आसानी से लगा लेते हैं, मेकअप चुपड़ते हैं, थूप लेते हैं, कुछ तो उसके बिना रहती ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठेंगी और किसी बॉयफ्रेंड ने कह दिया अपना फोटो भेजो, तो कहती है अभी नहीं, जरा फ्रेश हो जाऊं। ट्रेनों में सफर करो, जब सुबह सुबह उठती हैं ट्रेनों में सफर करने वाली लड़कियां तो भूतनी लगती हैं, और बाथरूम से में जाएंगी और वहां से जब 10 मिनट के बाद आएंगी तब वो हेमा मालिनी की अम्मा बन के आ जाएंगी कि देखो कितनी खूबसूरत बन के आ गई हैं। अब ये सब नकली चीजें हैं, नकली चीजें। आपको मालूम है एक शादी के अंदर बारिश हो गई, एक शादी के अंदर बंबई में एक शादी के अंदर बारिश हो गई और बारिश में लोग भाग नहीं पाए। जो औरतें मेकअप करके गई थी, मेकअप सब बह गए। यकीन मानिए उनकी औलादें अपनी अम्मा को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी अम्मा कहाँ है। वो कह रहा अम्मी, उसकी माँ कह रही बेटा, वो कह रहा मेरी अम्मी। वो उसको अम्मी नहीं मान रहा था, मेकअप धुल गया और जो शक्ल थी हीरोइन की वो अब भूतनी जैसी निकल आई अंदर से। मेरे भाइयों, मुकाबला हो रहा था कि मर्द ज्यादा खूबसूरत हैं या औरतें, मर्द ज्यादा खूबसूरत होती हैं औरतें। उसमें उस आदमी को अवार्ड मिला जिसने कहा मर्द। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं बनती है, मर्द कोई मेकअप नहीं करता है। औरतें बदसूरत होती हैं इसलिए उनको मेकअप की खूबसूरती की जरूरत होती है, मेकअप की जरूरत। उसको अवार्ड दिया है, उसको अवार्ड मिला है। उसने कहा जवाब तुम्हारा सही है। और शायद ये सवाल अमिताभ बच्चन ही ने पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, उसको इस सवाल को माना है। उसने कहा हाँ, ये सवाल तुम्हारा जवाब ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थीं। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए। आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था उसका कसाई बाप, उसका संग दिल बाप, उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक गड़े में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया। कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनकी बेटियों की शादी भी बगैर जहेज के नहीं हो पाती। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे। जहेज, अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है, व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था और कुरान में ये अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें
तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तौरात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। मैं तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूँ, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए, मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं, एक बात को कई कई बार बोलता हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता, कोई और, तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते। वहां एक बात को कई कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूं। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है।